हेलो फ्रेंड्स, आपका रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथ चेक में आपका स्वागत है। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं पीजीटी के कुछ चैप्टर्स जो आपका छूटा हुआ था, उसी चैप्टर को मैं आज पूरा करूंगा पूरे जोश और उमंग के साथ। मैं लवकुश अग्रवाल, एसोसिएट रिसर्च एम्प्लॉयज मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स ऑफ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स से रिसर्च से संबंधित कुछ टॉपिक को लेकर के दिनों दिन हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ भी त्रुटि समझ में आती है उसको आंख बंद करके और पूरे रूल और अकॉर्डिंग के साथ जितनी भी रूल्स वैज्ञानिकों ने दिया उसको ले करके उसके खिलाफ कभी भी न कदम उठा करके उसके रेगुलेशंस के तहत हम लोग काम करते हुए जो छवि आज तक की चली आ रही है उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज आपके सामने रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशंस। भाई देखिए, यह आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। छोटी मोटी का रिसर्च रहता तो मैं उसको छोड़ देता, लेकिन यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी रिसर्च होने वाली है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन नेगेटिव भी हैं, कई तरह के क्वेश्चन पॉजिटिव भी हैं, लेकिन इसे क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो इसकी जितनी भी इक्वेलेंस जो वेरिएबल जो आप लोगों के बीच में नहीं समझ में आती है उसको क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो मैं कोशिश किया हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए, और मैं सोचना ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा, न ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जो चीज़ इन फ्रंट ऑफ, यानी जो चीज़ अगर सामने हो सकता है वो चीज़ यहाँ पर बताने से कोई मतलब है नहीं। तो आप लोग जो कुछ भी है लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने होगा, और आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन कैसा भी हो, लेकिन क्वेश्चन को मैं करूँगा और क्वेश्चन को समझा के ही आप लोगों के बीच में छोड़ूंगा। चलिए मैं हेडिंग लगा लेता हूँ, रिलेशन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। अब मेरे भाई आपको शानदार तरीके से पता होगा ये क्वेश्चन तो किसी तरीके का आपको बुक में मिलेगा ना, तो कहीं तरीके का आप रिसर्च करके इस क्वेश्चन को फाइंड करने का आपके पास क्या हो सकता है, रिजर्वेशन हो सकता है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास चाहिए केवल बेसिक आइडिया। जब आपकी लेस देन वहीं पहुंच जाती है, जब आप क्या करते हो, इस क्वेश्चन को नॉन कंप्लीट करके आप उस तरीके क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमेशा क्या कर सकते हो, प्रेशर डालते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मैं शीतलता का नियम अप्लाई करूंगा, और इस नियम को अप्लाई करके मैं आप लोगों के बीच में इसका बेसिक सा आइडिया वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा। अब आप ये बता दो, जितने भी मेरे एकदम खास स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में अपना क्या किया है, एक्सपीरियंस रचा है और हमेशा इतिहास रचा है किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, उसी लोगों से मैं बात करके इसे मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसे आप लोग क्या कर सके, कंप्लीट कर सकें। अब बता दो f(x) इक्वल टू लगातार a0 - 1, लेकिन जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब a2 xn - 2 a3 xn-3, ये तो मैं शुरू से रखा चला रहा था, लेकिन जब यही an बनाता है तो यहाँ पे xn-1 बना लेता है। अब ये बता दो यार कि अगर ऐसी वैल्यू अगर आपके सामने अगर दिख जाए, तो इस पर 3 कण हमेशा याद रखना। एक तो अल्फ़ा 1, एक अल्फ़ा 2 डैश अल्फ़ा n तक काम करता है। इतना तक तो शानदार तरीके से सबको पता होगा, और सभी लोग क्या कर सकते हैं, इतना तो लगाते होंगे। और जब आपको अगर इतना अगर आता है तो आप क्वेश्चन को सटीक तरीके से पकड़ने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मैं इसे कैच ओवर करके मैं इसे क्या कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। इतना काम तो आप तो कर सकते हो, लेकिन आपको वैल्यू के ऊपर क्या ध्यान देना है कि वैल्यू किस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप किस तरीके क्वेश्चन क्या कर सके, वो पूरी तरीके से एकदम प्रोवाइड करा सके। तो अरे मेरे भाई, अगर आप 3 कण जा सकते हो तो आपको इतना तो पता होगा, समीशन α1 इक्वल टू क्या होगा पता है, -a1 a0 0। अब समीशन अगर मैं आपसे कभी भी अगर मैं पूछना चाहूँगा तो ये किस तरीके क्वेश्चन बनाता है, तो आप ये कह सकते हैं, ज़्यादातर पीजीटी वाले ध्यान देंगे, यह xn-1 पर और अपान xn का गुणांक होता है, यानी कोफिशिएंट होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कोफिशिएंट हो जाएगा ना।
अब बता दो, अगर ऐसे ही तरीके का अगर क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करता रहूँगा और आप इसे देख पा रहे होंगे, तो आप ये चीज़ हमेशा के लिए ये चीज़ लिख सकते हो क्या कि अगर समीशन अल्फ़ा 1 अगर अल्फ़ा 2 पूछ दे तो क्या करेंगे आप, अगर ऐसी वैल्यू अगर आपसे अगर पूछ देता है तो आप A2 के स्थान पर आपको पता होगा ना आपने पावर क्या रखा था, आपने A2 के स्थान पर पावर क्या रखा था। तो अब आप ये तो कहोगे ना यार कि ऐसे क्वेश्चन को तो कंप्लीट करने के लिए मेरे पास लाखों टाइम थे, हमने लाखों टाइम वाला मेथड यूज किया है। लेकिन यहाँ पर लाखों टाइम की बात नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन की बात है किस तरीके क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। अब बता दो, अगर आप इसे B1 मानेंगे, देखिए 3 टर्म तक ले जाने का मतलब होता है 3 टर्मिनेशन। जब 3 टर्मिनेशन तक जब आपकी वैल्यू जाएगी तो आप देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, आपने पढ़ा होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। सी अगर उसे आप मानते हो तो ए बी सी A2 होगा, A2 अपान A0 हो जाएगा, A0 हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कोफिशिएंट चाहिए ना मेरे भाई, तो आप A2 के ऊपर क्या लिखे थे, A2 के ऊपर क्या लिखे थे, याद रखिए xn-2, तो यहाँ पे xn-2 लिख देंगे। A0 के ऊपर क्या था, एक्शन था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। अब काफ़ी सारे बच्चे ये पूछेंगे कि ये किस टर्म में आया, तो आप ये तो बोल सकते हो ना भाई, यहाँ पर देखिए मैं बनावटी बात नहीं बोलता, देखो वही तो बात रिसर्च है, xn-2 है अपान x की पावर n है, तो ये भी आपस में कैसा है, कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, पूर्ण रूप से जानकारी लेनी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए इसे किस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सकता है। अब मेरे भाई, अगर आपके पास अगर टर्म बदलेगा, टर्म बदलने का मतलब हो गया, मैं रिसर्च एकेडमिक की बात करता हूँ, अनाप शनाप बकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझता हूँ और समझूंगा। इस बात को नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करने के इरादे से मैं अगर उठाया हूँ तो कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो आप ये बता दो, अगर आपकी वैल्यू यहीं पर रिजेक्ट होकर के, अगर आपकी वैल्यू यहीं पर रिजेक्ट होकर के समीशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अगर अल्फ़ा 3 बना लेगा ना, तो यही वैल्यू A3 अपान A2 हो जाएगा, यही वैल्यू आपका A3 अपान A2 हो जाएगा। लेकिन अब यही A2 अगर आप चेंजिंग करने को प्लस में अगर आएंगे तो A3 अपान A0। अब 3 के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, xn-3, एक्शन तो पहले से ऑलरेडी दे रखा है। जब आपको ये तरीका पता हो जाएगा ना, तो आप इस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके में क्वेश्चन बदलना चाहते हैं, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना होगा और आप इसे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आपको ध्यान देना है, तो अगर उनको एक तरीके का वेरिएबल अगर लाएंगे, वेरिएबल क्या हो जाए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस टर्म हो जाता है, माइनस। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर ध्यान देंगे तो आप निश्चित ही सफलता की ओर हासिल करेंगे और सफलता वहाँ तक आपको मिलेगा। तो गुणनफल तो आपको पता चल गया, लेकिन अब यही क्वेश्चन को लेकर के मैं सारे वीडियोज़ को मैं शॉर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। तो अच्छा ये बता दो यार कि अगर मैं आपको अगर मैं व्यापक समीकरण अगर पूछूँ टर्मिनेशन इक्वेशन, तो x स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 है। यहाँ पे मूल अल्फ़ा काम करता है, बीटा काम करता है, इसीलिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। यही वैल्यू होता है ना, होता है कि नहीं होता है। सभी लोग हाथ जोड़ के बोलेंगे या तो उठा के बोलेंगे, हाथ उठा लीजिए, पूरी तरीके से प्रेम से बोलिए कि सारा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग इस बात से हैरान होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपान ए आपस में टर्मिनेटिंग पॉइंट पर ही काम करता है। इसी बात को लेकर के मैं क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, उसे आप लोग देखिए किस तरीके क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, इसके बारे में क्या करूंगा आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ध्यान में ये देना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको वैल्यू की तरह पूछता है और वैल्यू की तरह इसका आंसर आपको देख करके आपको अपने इस मान शान को आगे बढ़ाना है, ताकि मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको हर तरीके क्वेश्चन कराता रहूं। डेली का मेरे वीडियो जो भी हो 10-12 मिनट का, लेकिन डेली हम वन ग्राफ को लेकर के, वन सिचुएशन को लेकर के मैं बात करूंगा और आपको समझाऊंगा पूरी बेस। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर बताओ, अब कह रहा है कि यहाँ पर आपका कौन सा मूल समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा।
इस बारे में बात किया है। यार बता दो पहले पावर कितनी है। देखो क्वेश्चन को मैं शानदार तरीके से सोल्यूशन करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे अनाप शनाप बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वही क्वेश्चन पुट करता हूँ जो आपके पूछने लायक बनते हैं। 3 टर्म है, 3 टर्म के लिए क्या लेते हैं, ए माइनस डी, ए लेंगे और ए प्लस डी लेंगे, क्योंकि डी डी आपस में कैसा होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। तो तीनों लोगों को आपस में जोड़ देंगे। अगर मैं तीनों लोगों को अगर आपस में अगर जोड़ दिया तो इसके मूलों का योगफल, इतना आपको ध्यान देना है कि मूलों का योग पूछा है। यार मूलों का अगर योग पूछोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी पाने पूछोगे तो ये आपका सिंगल लाइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी पाने अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो निकल आएगा। तो वैसे भी पीजीटी के स्टूडेंट है तो ना पढ़े लिखे हैं आप लोग। माइनस डी प्लस डी कट गया, ए ट्रिपल ए, ट्रिपल ए इक्वल टू कितना 9, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 3, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 आ गया। वैल्यू निकालिए क्या हो जाएगा इसका। अगर यहाँ पर आपस में मल्टीप्लिकेशन अगर चेक करेंगे ए माइनस डी का इंटू ए का और ए प्लस डी का, ए कितना दिया था, ये भी आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वो भी आपके ए के टर्म में है, तो आपका 15 हो गया। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम कितना दिया, 15 अपान ए दिया है। अब बताओ ए की वैल्यू 9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15/3, 3 से काटेंगे तो 9 माइनस डी स्क्वायर बाई 5, डी स्क्वायर इक्वल टू 5 में से कितना जाएगा आपका 9, देख सकते हैं आप लोग। डी में से अगर आपका 5 जाएगा तो 9 बचेगा, तो यहाँ डी में से अगर 9 जाएगा तो -5 तो ए इक्वल टू कितना आया, 2 आया। ए इक्वल टू कितना आया, 2 आया। अब अगर ए इक्वल टू अगर आपका 2 आया तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को पुट करके इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू कितना रखा था आपने, ए माइनस डी, ए प्लस डी ये रखा था। तो ए तो आपकी वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू वैसे भी 3 है, ए आपका कितना है, ए की वैल्यू आपका 2 है, ठीक है। डी की वैल्यू आपका 2 है, ए की वैल्यू कुछ भी हो, तब यहाँ पे ए माइनस डी, ए प्लस डी रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हो चुका है इसमें 12:00 तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को ऑफ करता हूँ। डेली मैं छोटा छोटा इसे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, ताकि आप लोगों का मैथ अच्छा हो। तब तक के लिए मेरे वाणी को दीजिए विराम। थैंक यू, धन्यवाद।